हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन जैक्सोट के बारे में, जिसमें सॉल्ट है ट्राइनेक्सामिक एसिड। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये पशुओं में किन किन डिजीज़ में कार्य करता है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है, इसी के साथ इसकी डोज क्या रखनी रहती है पशु में। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब हम बात करेंगे इंजेक्शन की कंपोजिशन की, यानी कि ईच ml कंटेंट के बारे में कि पर ml में क्या इसमें सोल्ट रहता है। तो ट्राइनेक्सामिक जो है इसमें पर ml में 100 mg रहता है। इसके साथ हम बात करेंगे इंजेक्शन जो है पशुओं में किन किन डिजीज़ में उपयोगी है। मोस्टली इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए, यानी कि चोट लग जाए, जिस वजह से यदि पशु को किसी प्रकार से रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में इसका उपयोग पशु में करेंगे। मोस्टली इसका उपयोग जो है किसी भी प्रकार के यदि पशु में रक्तस्राव हो रहा है उसी केस में करते हैं, जो मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, इसमें तो इसका यूज करना ही है यदि पशु को रक्तस्राव हो रहा है। तो इसके साथ यदि कि पशु का टेल एम्पुटेशन हुआ है, तो उसके साथ यदि पशु को रक्तस्राव हो रहा है ना, पूंछ काटी है, तो पूंछ यदि कट भी जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में सिंग टूट जाए, पशु का हॉर्न जो है वो टूट जाए और उस वजह से यदि पशु को भयंकर ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए यह इंजेक्शन को पशु में लगा सकते। इसी के साथ इस इंजेक्शन का उपयोग हम एक्सटर्नल इंटरनल, यदि किसी भी प्रकार से आंतरिक या बाह्य जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम करेंगे एपिस्टेक्सिस के केस में भी। जैसे कि पशु में क्या होता है कि नाक से यदि किसी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, किसी ट्यूमर की वजह से हो या फिर अदर जो है अंदर के इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कारण से यदि पशु में नाक से यदि ब्लीडिंग हो रही है, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ नाक, कान, आँख, यदि कान में भी यदि ब्लीडिंग हो रही है तब भी इसका उपयोग करेंगे। आँख से यदि किसी प्रकार के यदि पशु को ब्लीडिंग हो रही है, तब भी इसका उपयोग हम पशु में करेंगे। इसी के साथ जैसे कि पशु को आरओपी कर रहे हैं, डिस्टोकिया कर रहे हैं, प्रोलैप्स के केस में भी इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि पशु के ब्याने के बाद यदि प्लेसेंटा नहीं गिर रही है और इसको उसी कारणवश जो है हाथ से यदि गिरानी पड़ रही है, तब क्या है कि यदि पशु को ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ कठिन प्रसव करते टाइम, यानी कि डिस्टोकिया के समय भी यदि पशु में रक्तस्राव हो रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो भी है मतलब उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बच्चा गिराते हैं तो कुछ न कहीं वहाँ ब्लीडिंग होती ही है, और ब्लडलेस जो है वो डिस्टोकिया होना तो मुश्किल है। यदि वाकई में यदि बच्चा फंसा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या है पशु को ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में प्रोलैप्स का केस देखा जाए, यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ या फिर रेक्टम प्रोलैप्स हुआ, और उस प्रकार से यदि इस कंडीशन में पशु को ब्लीडिंग हो गई है प्रोलैप्स बिठाते टाइम, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में किसी प्रकार की सर्जरी हो रही है, माइनर या मेजर सर्जरी, उस टाइम यदि पशु में किसी प्रकार से यदि ब्लीडिंग हो रही है, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु के यूरिन के साथ यदि किसी प्रकार से जो है आरबीसी आ रही है, रेड ब्लड सेल्स का आना, तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो हेमोचूरिया, यानी कि हीमोग्लोबिनूरिया जब हो जाता है, हेमोग्लोबिन जो है मूत्र के साथ आने लगता है, तब यह काम शायद नहीं करता है। तो इसका शायद क्या फिक्स ये जो है इस कंडीशन में उपयोग नहीं करना चाहिए, या करोगे भी तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इससे ब्लीडिंग जो है हेमोग्लोबिन जो बाहर आ रहा है वो नहीं रोक सकता। इसके साथ पीपीएच बीमारी, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, इस केस में भी ये जो है मेटाबॉलिक डिजीज है, इसमें भी यह इंजेक्शन काम नहीं करता है। जिसमें काम करता है वो मैंने आपको आगे बताया है। इसी के साथ इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में थनैला के केस में भी कर सकते हैं। थनैला की कंडीशन में यदि पशु के थन से ब्लीडिंग हो रही है, तब इसका उपयोग हम पशु में करेंगे। इसके साथ हम स्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी मोस्टली सी की कमी से ही पशु में ब्लीडिंग होती है, जिसमें हम ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके साथ स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की पूर्ति के लिए भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, और घरेलू उपाय के लिए उसको नींबू भी पिला सकते हैं। ये रहता है थन में यदि ब्लीडिंग हो रही है तो।
अब हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोज के बारे में। डोज इसकी क्या रहती है कि 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट इसको लगाना रहता है, जिसमें 1 ml हम 10 kg बॉडी वेट पे भी लगा सकते हैं और 1 ml हम 20 kg बॉडी वेट पे भी लगा सकते हैं। ये वेटेरियंस खुद निर्धारित करेंगे पशु की जो कंडीशन, रक्त स्राव की जो कंडीशन है उसको देख कर कि 1 ml लगाना है 10 kg पे या फिर 20 kg पे 1 ml लगाना है, वो खुद वेटेरियन निर्धारित करेंगे। लेकिन ये फिक्स डोज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी लार्ज एनिमल है उसको हम 20 ml लगा सकते हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की, तो ये इंजेक्शन जो है बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है और इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से लगाया जाता है। इसके साथ हम RL और NS के साथ भी इसका उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। इसके साथ DNS के साथ भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी के साथ जैसे कि इस इंजेक्शन को यदि रिपीट करने की बात करें तो रिपीट यदि कंडीशन पर निर्भर करता है। यदि कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है तो इसको दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं। 3-3 या 4-4 घंटों के अंतराल में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। मोस्टली इसका उपयोग हम 12 घंटे के अंतराल में करेंगे। तो फाइनली आपको इंजेक्शन जैक्सोट पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। और यदि आप मेरे वेटरनरी जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सीधा मैंने अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप सीधा मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।